साहिबगंज का उद्यान विभाग किसानों को उद्यान विकास योजना के तहत नर्सरी विकास के लिए 50% अनुदान पर राशि उपलब्ध करा रहा है। जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश बताते हैं कि अब किसान अपनी नर्सरी में सिर्फ पौधे तैयार कर आमदनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे प्राप्त फल और सब्जियों का वैल्यू एडिशन कर अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। हमारे नर्सरी विकास की योजना के तहत भी किसान बहुत सारे जुड़े हैं, जिसमें कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गौतम राय, जो कि हमारे राजमहल प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके द्वारा यह 15 लाख का योजना था, जिसमें 50% सब्सिडी के तहत उन्होंने लिया था। और पहले वो परंपरागत खेती के थ्रू ही अपना मतलब करते थे, जिनमें उनका ज़्यादा बचत नहीं हो पाता था। उसके बाद उनको पता चला ये योजना लिया, और आज वह पूरे जिले में ही नहीं, पूरे राज्य के लिए, कृषकों के लिए आज वह गुणवत्ता युक्त फलदार पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। साहिबगंज जिले के पूर्वी नारायणपुर में नर्सरी विकास योजना के लाभान्वित गौतम राय नर्सरी तैयार कर आज आम, अमरूद, केला, नींबू, चालता और अमड़ा के पौधे तैयार कर अपनी लगभग 5 एकड़ भूमि पर इसकी खेती कर रहे हैं। गौतम बताते हैं कि आज जिले में उपलब्ध फलदार पौधों में ज्यादातर पौधे इन्हीं की नर्सरी से निर्यातित हैं। हमने उस नर्सरी को डेवलप किए, उसमें हमने आम, अमरूद, नींबू, उसके बाद पपीता, केला, ये सब पौधा का हम लोग ऑर्चर्ड किए, नर्सरी भी बनाए, प्लस उसका मदर प्लांट भी लगाए। इस काम में उनकी पत्नी भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं। पत्नी ममता राय बताती हैं कि आज उनके पति अपने क्षेत्र में नर्सरी से न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इनके द्वारा बनाए गए सामानों को FSSAI से प्रमाणित भी किया गया है। नर्सरी शुरू करने के बाद जो उससे आम, नींबू और जो चालता, इस सब पे लगाया था, तो उसमें से जो फल निकला था, तो उस फल से हम लोग सोचा कि क्यों ना हम अचार का एक बिजनेस शुरू करें। अपने घर के काम निपटाने के बाद महिलाएं और पुरुष यह काम करने आते हैं और अपने लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बना रहे हैं। बहुत अच्छा से सफाई से अचार कंपनी का अचार तैयार है। इसी जे बीट, गाजर, आम, नींबू বা আমরা इस चीज देके जे बनाते हैं। हम लोग मिल मिस के इधर काम करते हैं। थोड़ा बहुत खेती का काम है, लेकिन करती भी है। उससे ये फैक्ट्री से जितना पैसा मिलता है, बाल बच्चा को लेके स्कूल में पढ़ाई भी करता है। हम लोग बाल बच्चा को लेके अच्छा तरीके से रहते हैं। हम लोग काम करते हैं अचार में, कंपनी में आम का अचार, नींबू का अचार, गाजर का अचार, बीट के अचार, सब कुछ में हम लोग काम करते हैं। जहां कभी रोजगार के लिए पलायन मजबूरी थी, वहीं अब सरकारी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में ही आजीविका के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। नर्सरी विकास योजना किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट।